मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करें। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा दूसरी की। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दाहिनी ओर जो है कक्षा दूसरी गणित की टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है। और बच्चों, आज हम बात करें गणित यानी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का पाठ है, आज का घटक है घटाकर कम करना। इस बच्चों पृष्ठ क्रमांक 27 और 29 पर है। तो लेट्स रिड्यूस बाय सब्ट्रैक्टिंग, पेज नंबर 27 एंड 29। ठीक है बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं घटाकर कम करना। इस बच्चों लेट्स रिड्यूस बाय सब्ट्रैक्शन। ओके बच्चों, तो बच्चों चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने कुछ कप्स दिखाई दे रहे हैं यानी प्याले दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए। तो क्षितिज के पास 5 कप थे, उसने आंचल को 3 कप दे दिए। तो अब क्षितिज के पास कितने कप बचे हैं? तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, क्षितिज के पास 5 कप थे। तो कितने कप थे क्षितिज के पास? 5। तो स्क्रीन पर चलिए पॉइंटर की मदद से देख लीजिए। ये 5, तो देखिए 1 2 3 4 और 5। तो 5 कप थे क्षितिज के पास। और बच्चों क्षितिज के पास 5 कप थे, उसने 3 आंचल को दे दिए, 3 कप आंचल को दे दिए। और बच्चों 3 कप आंचल को दे दिए, तो चलिए 3 कम कर दीजिए। तो ये देखिए 1 2 और 3। यस बच्चों, तो 3 कप आंचल को दे दिए। यानी बच्चों क्षितिज के पास 5 कप थे, तो 3 कप आंचल को दे दिए। यानी बच्चों 3 कप उसके कम हो गए। उसके पास 5 थे तो उन्होंने 3 दे दिए, जो कटे हुए हैं देख सकते हैं बच्चों, ये आंचल को उसने दे दिए। यानी बच्चों 5 में से 3 कम हो गए। यानी यहाँ पर देखिए चिन्ह ऋण का लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है। तो 5 में से जब 3 आंचल को दे दिए तो उसके पास कितने कप बचे? यानी उसके पास जो कप बचे हैं बच्चों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उसके पास बचे हैं 2 कप। ये जो 2 कप हैं 5 में से, ये उसके पास बचे हैं। बाकी ये जो 3 कप है उसने आंचल को दे दिए। और बच्चों यही दोनों कप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यस, यानी उसके पास कितने कप बचे? 2 कप। यानी बच्चों 5 में से 3 घटाते हैं या 3 कम करते हैं तो हमें क्या उत्तर मिलता है? 2 मिलता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने देख लिया। तो चलिए बच्चों, इसे तो आपने इस रूप में समझा, चित्र के रूप में। आइए देखिए बच्चों, ये 5 एक इकाई है। क्षितिज के पास कितने कप थे? क्षितिज के पास 5 कप थे। तो ये बच्चों क्षितिज के पास 5 कप थे, उसने आंचल को दे दिए। कितने दे दिए? आंचल को दे दिए 3 कप। यानी बच्चों अब उसके पास कम हो गए, यानी घट गए। यानी चिन्ह किसका हो गया? ऋण का हो गया, माइनस का हो गया। और बच्चों 5 कप में उसके पास जो 5 कप थे उसने 3 आंचल को दे दिए। तो क्षितिज के पास कितने कप बचे? क्षितिज के पास बचे कप बच्चों 5 में से 3 कम हो गए तो बचे 2। तो बच्चों ये 2 जो है हमारा उत्तर है। यानी क्षितिज के पास जो कप बचे वो बचे 2। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे ध्यान से समझिए। इसी तरह के और सवाल आगे देखने को मिलेंगे। जोड़ी मिलाकर घटाना। बच्चों आकाश दीप 8 और 4 दिए हैं। जरा ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। आकाश दीप 8, तो चेक करिए 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, 8 ये क्या है? आकाश दीप है बच्चों। दिवाली के समय आप देखते होंगे, यस, इनके माध्यम से प्रकाश जो है किया जाता है। तो आकाश दीप कितने हैं? 8। और बच्चों दिए कितने हैं? दिए हैं देखिए
1 2 3 4 दिए हैं 4। तो बच्चों क्या करना है, जोड़ी मिलाकर घटाना। इस बच्चों तो क्या पूछा जा रहा है, दिए की अपेक्षा आकाशदीप कितने अधिक हैं। यानी बच्चों ये दिए की अपेक्षा, जो नीचे दिए दिए हैं, इसकी अपेक्षा आकाशदीप कितने अधिक है। तो कैसे करेंगे बच्चों इसे हल, तो बच्चों इसे जोड़ी मिलाकर करेंगे। यानी बच्चों एक दिया तो एक आकाशदीप, तो देखिए एक दिया तो एक आकाशदीप। बच्चों इस तरह से ऐसा एक निशान लगाइए, रेड। तो ठीक है, चलिए जोड़ी बनाइए। इस आकाशदीप से, यानी इस दिए से इस आकाशदीप की जोड़ी लगाइए। इस बच्चों तीसरे का देखिए इससे लगाया गया है, और चौथे का इस तरह से। 4 दिए हैं बच्चों, तो चलिए 4 आकाशदीप को भी देखिए आपने जोड़ी बना दी है। अब बच्चों कितने की जोड़ियां नहीं बनी है, तो जरा ध्यान से देखिए जोड़ियां कितने की नहीं बनी है। ये देखिए इसकी जोड़ी नहीं बनी, 1 2 3 4। यानी बच्चों 4 आकाशदीप की जोड़ियां नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि बच्चों दिए तो 4 ही हैं, और आकाशदीप की जो 4 पहले 4 की जोड़ियां बन चुकी है, तो बाद में जो हैं आगे 4 उनकी जोड़ी नहीं बन पाई। तो इस तरह से बच्चों, यानी क्या पूछा गया है, कितने अधिक है, आकाशदीप कितने अधिक है। तो बच्चों आकाशदीप 4 अधिक है। आइए बच्चों इसे कैसे हल करेंगे। कुल आकाशदीप कितने हैं, तो बच्चों कुल आकाशदीप हैं 8, और दिए कितने हैं 4। तो बच्चों जोड़ी बनाना है, यानी ये जितने दिए हैं आकाशदीप के साथ उनकी जोड़ी बना देनी है, यानी कम करना है। यानी 8 आकाशदीप में 4 आकाशदीप कम कर देना है। यस बच्चों, तो कितने बचेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 में से बच्चों 4 कम हो गए, तो 4 बच गए। यानी इस तरह से बच्चों दिए की अपेक्षा आकाशदीप 4 अधिक है। यही पूछा गया कि आकाशदीप कितने अधिक है। यस बच्चों, तो आकाशदीप कितने अधिक है, 4 अधिक है। देखा आपने, तो 8 में से 4 घटाया, तो बच्चों उत्तर हमें मिला 4। तो इस तरह से आपका उत्तर हो गया, दिए की अपेक्षा आकाशदीप 4 अधिक हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझते जाइए। तो चलिए बच्चों जोड़ी मिलाकर घटाना हम अभ्यास कर रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, 6 स्लेट पट्टी तथा 11 पुस्तकें हैं। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, 6 स्लेट पट्टी। तो स्लेट पट्टी देख लीजिए बच्चों, जिस पे लिखते हैं, ये नीचे देखिए, नीचे दिया है 1 2 3 4 5 6। ये 6 स्लेट पट्टियां हैं, और पुस्तकें कितनी है ये भी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ देखिए लिखा है 11 पुस्तकें। ठीक है बच्चों, स्लेट पट्टी हो गई 6 और पुस्तकें हैं 11। तो पुस्तकों की अपेक्षा पट्टियाँ कितनी कम है, राइट। तो पुस्तकों की अपेक्षा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ी मिलाइए। ये देखिए एक पट्टी से एक पुस्तक की जोड़ी मिलाइए। इस दूसरी पट्टी से दूसरे पुस्तक को, तीसरी पट्टी से तीसरे पुस्तक को, चौथी पट्टी से चौथी पुस्तक को, पांचवी पट्टी को पांचवी पुस्तक से, और छठी पट्टी को छठी पुस्तक से बच्चों जोड़ी मिला दीजिए। अब देखिए कितनी बची है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 की जोड़ियाँ नहीं बनी है बच्चों। तो यही 5 पट्टियाँ, राइट। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से यही पूछा जा रहा है कि पुस्तकों की अपेक्षा पट्टियाँ कितनी कम हैं। तो बच्चों पुस्तकों की अपेक्षा पट्टियाँ कितनी कम है, देखा आपने 5 जोड़ियाँ नहीं बन रही है, और 5 ही हमारा उत्तर है। तो इसे कैसे हल करेंगे बच्चों, तो चलिए ज़रा ध्यान से देखिए, 11 कुल पुस्तकें थी और 6 स्लेट पट्टियाँ। तो उसके नीचे आप लिख देंगे बच्चों, और इस तरह से बच्चों देखा आपने जोड़ी बना करके, और आपने देखा कि किस तरीके से जो 5 जो है जोड़ियाँ हैं, यानी 5 जो पुस्तकें हैं उनकी जोड़ियाँ नहीं बन सकी हैं। ये बच्चों तो वही उत्तर है। तो इस तरह से बच्चों, यस आप चाहें तो बच्चों इस तरह से आप यस, जैसे कि 6 स्लेट पट्टी है 11 पुस्तकें बच्चों, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। यस आगे गिन करके, बच्चों पहले आपने अभ्यास किया हुआ है, तो बच्चों 6 के आगे अगर आप बढ़ते हैं 7 8 9 10 11, 5
तो भी बच्चों आपको उत्तर मिल जाने वाला है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको बार बार अभ्यास करना है। तो बच्चों 11 में से 6 घटाते हैं, 6 कम करते हैं, तो देखा 11 पुस्तकें थी, 6 स्लेट पट्टियाँ थी बच्चों, और जोड़ियाँ मिलाने के बाद आपने देखा नहीं 11 में से 6 कम कर दिए, तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा 5 पुस्तकें ऐसी है जिनकी जोड़ियाँ नहीं बन रही है, और बच्चों यही हमारा उत्तर है। तो यस बच्चों, पुस्तकों की अपेक्षा जो पट्टी है वो कितनी कम है, 5 पट्टी कम है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ध्यान से समझिए, 8 स्ट्रॉबेरी और 6 अनार हैं। स्ट्रॉबेरी कितने अधिक हैं, यह संख्याओं के घटाने पर निश्चित करेंगे। तो चलिए स्ट्रॉबेरी कितने हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, 8 स्ट्रॉबेरी हैं। तो आपने क्या लिख लिया, 8 स्ट्रॉबेरी लिख लिया। और अनार कितने हैं, 6 अनार हैं, तो आपने 6 अनार लिख दिया। स्ट्रॉबेरी कितने अधिक है, यह संख्याओं के घटाने पर निश्चित करेंगे। तो चलिए बच्चों घटा लीजिए, आपको घटाना है। तो 8 में से 6 घटाना है। यस बच्चों, 8 में से 6 कम करेंगे तो आपको क्या उत्तर मिलता है, 2। यस बच्चों, हम पहले भी सीख चुके हैं कि अगर 8 में से 6 घटाना है तो क्या करेंगे बच्चों, 6 के आगे बढ़ेंगे, और कहाँ तक बढ़ेंगे, 8 तक बढ़ेंगे, 7 8। यस बच्चों, तो 2 ही कदम आगे बढ़ने पर ये हमें मिल गया उत्तर हमारा, यानी 2। इस तरह से बच्चों हमें हमारा उत्तर मिल चुका है, राइट। यानी 8 स्ट्रॉबेरी और अनार हैं 6। तो स्ट्रॉबेरी कितने अधिक है, देखा बच्चों, स्ट्रॉबेरी आपने देखा कि 2 अधिक है, राइट। तो इसलिए बच्चों अनार की अपेक्षा 2 स्ट्रॉबेरी अधिक हैं, या स्ट्रॉबेरी से अनार 2 कम है, ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। तो बच्चों या तो आप कहिए अनार की अपेक्षा 2 स्ट्रॉबेरी अधिक हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, या स्ट्रॉबेरी से अनार 2 कम है। यानी बच्चों जैसे स्ट्रॉबेरी कितना है, 8 है, अनार कितना है, 6 है, तो ऐसा भी तो आप बोल सकते हैं स्ट्रॉबेरी से अनार 2 कम है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सुरेश और रमेश ने दिवाली के लिए भेंट कार्ड बनाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्हें साहित्य लाना था। सुरेश के पास 9 रुपए थे। बच्चों ध्यान से सुनिए, सुरेश के पास 9 रुपए थे। रमेश ने कुछ रुपए लाए, दोनों के मिलाकर 14 रुपए हुए। रमेश ने कितने रुपए लाए। तो बच्चों ज़रा ध्यान से सवाल समझिए, सुरेश और रमेश को क्या करना था, दिवाली के लिए भेंट कार्ड बनाना था। यस बच्चों, गिफ्ट कार्ड तैयार करना था। इसके लिए उन्हें साहित्य लाना था बच्चों, लेकिन सुरेश के पास 9 रुपए थे। यस बच्चों, सुरेश के पास कितने थे, 9 रुपए, और रमेश ने कुछ रुपए और लाए। और बच्चों कुछ रुपए लाए, ये पता नहीं है कि कितने रुपए रमेश ले आए, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद, यानी सुरेश और रमेश दोनों का मिलाने के बाद कितना हो गया, 14 रुपए जमा हो गए। तो रमेश ने कितने रुपए लाए। तो चलिए बच्चों इसे कैसे हल करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। रमा ने क्या कहा, उत्तर दिया कि 14 में से 9 घटाना होगा। यस, तो रमा ने कहा 14 में से 9 घटाना होगा। तो चलिए रमा ने ऐसा कहा। यश ने क्या जवाब दिया, यश ने कहा कि मैंने 14 वृत्त बनाए, इनमें से 9 वृत्तों को काट दिया। इस बच्चों तो यश ने क्या कहा, इस तरह से उसने 14 वृत्त बनाए, इस तरह से 1 2 3 4, राइट, इस तरह से 5, इस तरह से 6, इस तरह से बच्चों उसने क्या किया, 14 वृत्त बनाए। और ये बच्चों 14 वृत्त में 9 वृत्तों को उसने काट दिया, और काटने के बाद उसे 5 वृत्त बच्चों शेष रहे, अर्थात रमेश ने 5 रुपए लाए। ऐसा किसने कहा, यश ने कहा। बच्चों ध्यान दीजिए, यश की रमा ने कहा 14 में से 9 घटाना होगा। यश ने सुझाव दिया, यश ने कहा कि 14 वृत्त बनाएंगे और उसमें से 9 वृत्तों को काट देंगे, हमें मिलेगा 5 वृत्त शेष, और वही हमारा उत्तर है। रमा ने क्या कहा, मैंने 9 के आगे 14 तक क्रमानुसार संख्याएं गिनी और वह 5 है, मेरा भी उत्तर 5 है। राइट, रमा ने क्या कहा कि मैं यश की जैसे वृत्त नहीं बनाने वाली हूं, मैं 9 के आगे बढ़ जाऊंगी, कहां तक, 14 तक,
और बच्चों 9 के आगे ये 10, 11, 12, 13, 14, 5 रमा को मिल गया, बहुत जल्दी मिल गया, थोड़े ही समय मिल गया। जबकि यश को क्या करना था, यश को 14 वृत्त बनाना है। 14 वृत्त बनाकर उसमें से 9 वृत्तों को गिन करके काटना भी है। पहले तो 14 वृत्त, इस तरह से जो वृत्त की बात कर रहे हैं, गोला, मतलब बच्चों ये वृत्त पूरी तरह से वृत्त नहीं है, राइट, ध्यान रखिए, वृत्त बच्चों पूरा एकदम गोला होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम केवल यही बता रहे थे कि इस तरह से 14 वृत्त अगर बनाएंगे बच्चों, 14 वृत्त बनाने में समय लगेगा, 1 से लेकर 14 तक गिनना पड़ेगा, फिर इसके बाद उसमें से 1 से 9 तक गिनकर काटना पड़ेगा, तब इसके बाद यश को मिलेगा उत्तर 5। यश का उत्तर भी आएगा 5 ही आएगा, लेकिन बच्चों समय अधिक लगेगा। और रमा ने क्या तरीका बताया, रमा ने कहा कि मैं 9 के आगे बढ़ जाऊंगी 14 तक। 9 के आगे, यस बच्चों, आगे गिनकर जोड़ना पड़ चुके हैं तो आगे बढ़ जाइए। 9 के आगे 10, 11, 12, 13, 14। बहुत ही आसानी से रमा अंगुलियों पर भी गिनकर बता सकती है, और उसने बता भी दिया, और बहुत जल्दी से उसने बता दिया कि उसका उत्तर 5 आया है। और यश का भी उत्तर 5 आया, देखा बच्चों, लेकिन यश को बहुत अधिक समय लग रहा है, जबकि रमा ने फटाफट जल्दी से बता दिया। तो आइए बच्चों, इसी तरह से आज हम इससे ही संबंधित सीखने वाले बच्चों, राइट। तो आगे बढ़ करके बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिए, इस बच्चों आप जो देख रहे हैं इसे संख्या रेखा कहते हैं, राइट। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये जो आपको दिखाई दे रही है ऊपर, संख्या रेखा इसे कहा जाता है, राइट। तो बच्चों ये देखिए बाएं से दाएं, बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम इस तरफ की ओर बढ़ते हैं, जैसे 0 से 1 की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम कहाँ बढ़ रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर। जो तीर का निशान अभी गया बच्चों, ये किधर से किधर गया, बाएं से दाएं गया, अर्थात लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं, ठीक है बच्चों, लेफ्ट टू राइट। ये आपको ध्यान रखना है कि अभी आप जैसे, मैं अगर ऐसे ऐसे निशान लगा रहा हूँ, यानी मैं कैसे बढ़ रहा हूँ, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा हूँ, जैसे तीर का निशान बढ़ा। बच्चों यहाँ पर बहुत ध्यान देना है कि बाएं से दाएं इस तरह से आपको बढ़ना है जब बाएं से दाएं की बात करते हैं। और बच्चों इसको भी समझ लीजिए, जब हम दाएं से बाएं की बात करते हैं, यानी दाएं से बाएं हम बात कर रहे हैं, मतलब किस तरफ, देखिए तीर का निशान इस तरफ बढ़ता है, यानी बच्चों हम किधर बढ़ रहे हैं, इधर राइट, यानी राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं, राइट, राइट टू लेफ्ट, इस ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों, यानी दाएं से बाएं। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि आगे जब सवाल आने वाले हैं इस पर आधारित है, संख्या रेखा पर ही आधारित हैं, और बच्चों इनका उपयोग करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आगे आइए, ध्यान से देखिए, किसकी गिनती आसान है इसकी कक्षा में चर्चा करो। तो बच्चों यस, जब आप कक्षा में होंगे तो आप इस पर चर्चा करिए कि किसकी गिनती आसान है, यानी किसने जल्दी से उत्तर दिया, रमा ने उत्तर दिया या यश ने दिया। बच्चों इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं, थोड़ी चर्चा हमने यहाँ पर कर दी है। तो घटाते समय संख्या रेखा का उपयोग कर पिछला या अगला गिनकर घटाया जा सकता है। बच्चों एक उदाहरण आपके सामने दिया गया है, जैसे बच्चों 14 ऋण 9, ये घटाना ध्यान से देखिए। तो 14 ऋण 9 यानी 14 में 9 घटाना है। तो बच्चों याद कीजिए जो रमा ने बताया था, इस बच्चों 14 में से 9 घटाना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर इस तरह से, यानी 9 के आगे बढ़िए, कहाँ तक बढ़ेंगे बच्चों, 9 के आगे। तो देखिए यहाँ 9 से शुरुआत कर दिए हैं, आप छलांग लगाइए बाएं से दाएं, ये देखिए जरा ध्यान से, 9 के बाद 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, राइट। तो जरा ध्यान देखिए कितनी बार छलांग लगाना पड़ा, 5 बार। 9 से 10 1 बार, फिर 10 से 11 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार। इस तरह से बच्चों कितनी बार छलांग लगाना पड़ा, 5 बार छलांग लगाना, यानी 9 के आगे 5 बार छलांग लगाने पर बच्चों हमें 14 मिल चुका है, राइट। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से बच्चे, यानी 9 में 5 जोड़ने पर 14 आता है बच्चों, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 14 में से हम 9 घटाएंगे तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, राइट। तो 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा कि 9 से 14 तक दाईं ओर, अर्थात राइट साइड, दाहिनी ओर छलांग लगाई गई। इस बच्चों 9 से 14 तक कितनी बार लगाई गई, 5 बार, राइट। तो आपने देख लिया। आइए बच्चों इसे हम, यस बच्चों हमने रमा की बात की, हमने यश की बात की, राइट। तो बच्चों आइए इसे हम अब दूसरे वे में, अर्थात हम
अभी हमने लेफ्ट टू राइट देखा, यानी बाएं से दाएं देखा, अब हम इसे राइट टू लेफ्ट देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों जरा इसे इस रूप में देखें, यानी दाहिने से बाएं की ओर चलिए। वही सेम सवाल है बच्चों, 14 में से 9 घटाना है, राइट। तो क्या करेंगे बच्चों, 14 से हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, हम बाईं ओर चलेंगे, राइट। तो देखिए 14 से 13, 13 से 12, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8 और 8 से 7, 7 से 6 और बच्चों 6 से 5। यानी बच्चों आपको यहाँ जो छलांग लगाना है ये बाईं ओर लगाना है। और बच्चों 14 में से 9 घटाना है तो कितनी बार छलांग लगाना है, 9 बार लगाना है। तो 14 में बच्चों अगर 9 बार अगर आप छलांग लगाते हैं तो आप कहाँ पहुँचते हैं, ये देखिए 14 में से 9 घटाना है तो 9 बार आप छलांग लगाएंगे और बच्चों आप पहुँचते हैं 5 पर, राइट। वहाँ पर आपने देखा था बच्चों यस कि 9 के आगे आप छलांग लगाए थे बच्चों 14 तक, तो आप वहाँ भी आपको उत्तर कितना मिला था, 5 मिला था। और यहाँ भी बच्चों अगर 14 से पीछे की ओर अगर आप छलांग, यानी बाईं ओर अगर आप छलांग लगाते हैं, लेफ्ट साइड की ओर अगर छलांग लगाते हैं बच्चों, जिस बच्चों 9 बार, तो भी आपको उत्तर वही मिलता है, 5 मिलता है, राइट। तो बच्चों ये ध्यान रखना है और इसका अभ्यास बार बार करना है। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि 14 से 9 छलांग बाईं ओर लगाई गई तो 5 पर छलांग रुक गई। तो देखा बच्चों यहाँ पर 5 जो सर्कल बना हुआ है, गोला सर्कल, यहाँ पर जो है 9 बार होता है छलांग लगा के और यहीं पर रुक जाना है, तो 5 पर छलांग रुक गई। इस कृति में भी बच्चों देखा आपने उत्तर 5 ही है। इस प्रकार से संख्या रेखा पर घटाना किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों संख्या रेखा पर घटाना किया जा सकता है, इसका अभ्यास करने के लिए घटाना करें। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इस तरह से संख्या रेखा पर घटाना करने के लिए बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ उदाहरण दिए हैं, उनका अभ्यास आप ध्यान से करेंगे, बार बार करेंगे तो बच्चों अच्छी तरह से आप सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ उदाहरण यहाँ पर हल कर लेते हैं। यस बच्चों, तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों इस तरह से अभ्यास करेंगे। आइए एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे 12 ऋण 8, ये घटाना ध्यान से देखो। तो बच्चों 12 ऋण 8, इसके पहले जैसे हमने किए थे, तो हम क्या करेंगे, 8 से बढ़ेंगे बच्चों, 8 धन, यानी 8 में कितना जोड़ें कि 12 हो जाए। तब क्या करेंगे बच्चों, हम 8 से छलांग लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए पहली बार छलांग लगाए, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, यानी हमें चूंकि 12 तक छलांग लगाना है तो हम 12 तक रुक जाएंगे। यानी हम कितनी बार छलांग लगाए बच्चों, तो हमने 8 से 12 के लिए छलांग लगाया 4 बार, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको उत्तर मिल चुका है, 8 के आगे 4 बार, यानी ये देखिए 8 धन 4 बराबर 12। यस बच्चों, यानी इसका मतलब कि 12 ऋण 8, यानी 12 में से 8 घटाएंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 4। आइए बच्चों इससे हम देख लेते हैं चेक करके कि क्या हम सही हैं। 12 में से 8 घटाने पर 4 ही मिलता है, इसको हमें चेक करना है। कहाँ चेक करेंगे, इसी संख्या रेखा पर चेक करेंगे। तो जरा ध्यान से आप इसे देखिए। तो यहाँ आपने देख लिया कि 8 से 12 तक पहुँचने के लिए 4 बार दाहिनी और राइट साइड बच्चों छलांग लगाना पड़ा। आइए बच्चों अब हम 12 ऋण 8 की जो बार कर रहे हैं उसे जरा चेक कर लेते हैं। अब हम बाईं ओर छलांग लगाएंगे, कहाँ से, 12 से, राइट। तो देखिए 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8 और बच्चों 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5 और बच्चों 5 से 4। कितनी बार छलांग लगानी थी बच्चों, 8 बार, राइट। चूंकि 12 में से 8 घटाना है बच्चों तो हमें बाईं ओर किस ओर ध्यान रखिए बच्चों, बाएं और दाएं का ध्यान रखना है। बाईं ओर आपको छलांग लगाना है 8 बार। तो बच्चों आपको उत्तर क्या मिला, अगर 8 बार आपने छलांग लगाया तो आपको उत्तर 4 ही मिला। यही हमें चेक करना था बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपका उत्तर आ चुका है। यानी आप बच्चों 12 में से अगर आपको 8 घटाना है और बाईं ओर अगर आपको छलांग लगाना है लेफ्ट साइड की ओर, तो बच्चों आपको 8 बार छलांग लगानी पड़ेगी। तो आपने क्या देखा बच्चों, कौन सा आसान है। आप दाहिनी ओर अगर छलांग लगाते हैं तो आपको 4 ही बार में उत्तर मिल जाता है, और बाईं ओर बच्चों आप लगाते हैं तो आपको 8 बार, यानी उससे दुगुना आपको मेहनत करनी पड़ रही है। तो बच्चों आप दोनों को समझ के रखिए, और यस बच्चों जो आसानी से आप कर सकते हैं, यस बच्चों उस विधि से आप अपने
उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करना है। तो अभ्यास करना है। अभ्यास करने के लिए बच्चों इन संख्या रेखाओं का उपयोग करना है। तो यहाँ भी आपने देखा बच्चों 12 से 8 छलांग बाईं ओर लगाई और 4 पर जो है छलांग रुक गई। तो इस कृति में भी उत्तर बच्चों 4 ही है। इस प्रकार से संख्या रेखा पर घटाना किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो निरंतर अभ्यास के बाद बच्चों यह आपको सरल लगेगा और बाद में बच्चों इसे आप उंगलियों पर भी कर सकते हैं। खूब अभ्यास करने के बाद बच्चों उंगलियों पर भी आप इसे कर पाएंगे। तो संख्या रेखा पर घटाना किया जा सकता है बच्चों। इसका अभ्यास करने के लिए ये खूब अभ्यास कीजिए। ये बच्चों ढेर सारे उदाहरण जो है बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, इनका खूब अभ्यास करिए। और आइए बच्चों यहाँ पर एक और समझ लेते हैं, एक बात और समझते हैं। जैसे बच्चों 43 में से 2, इसे घटाते समय 2 से 43 तक दाहिनी ओर छलांग गिनना आसान होगा कि 43 के बाईं ओर छलांग लगाना। अब बच्चों जरा इसे समझिए। अगर सवाल बड़े हों, हम तो छोटे से उदाहरण ले रहे थे। अगर बच्चों 43 यानी 43 में से 2 घटाना है और 2 से 43 तक अगर आपको दाहिनी ओर छलांग लगाना हो तो बच्चों आपको कितना समय लगेगा? आप सोचिए, बहुत समय लगने वाला है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से 43 तक यानी 43 तक पहुंचना है बच्चों, बहुत समय लगेगा। और ऐसे में क्या होगा, अगर बाईं ओर बच्चों आप छलांग लगाते हैं, राइट बच्चों, तो आपको बहुत जल्दी होगी। और बच्चों यहाँ पर आप देखिए 2 से 43 तक पहुँचने के लिए जहाँ आपको समय लगता है, 43 से बच्चों आपको ये 2 ही कदम आपको पीछे रहना होगा और आपका उत्तर आ जाने वाला है राइट। तो बच्चों इसे आप अभ्यास करके देखिए, संख्या रेखा पर भी अभ्यास करके देखिए कि आपको यहाँ पर बाईं ओर छलांग लगाना कितना आसान होता है राइट। तो इस तरह से बच्चों आप अभ्यास करके देख लीजिए। यहाँ भी एक उदाहरण दिया है, जरा एक दूसरा उदाहरण देखिए। 44 में 40 घटाते समय बच्चों 44 से 40 तक अगर छलांग लगानी है राइट, 44 से 40 तक छलांग लगानी है बाईं ओर। ये बच्चों तो वो आसान होगा कि 40 के आगे अगर बच्चों आपको छलांग लगानी है दाहिनी और राइट साइड में तो आसान होगा बच्चों। इसे आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये बच्चों अगर 40 के आगे आप दाहिनी ओर बढ़ते हैं तो बच्चों 4 ही छलांग में आप पहुंच जाने वाले हैं। और बच्चों अगर 44 से 40 की ओर बाईं ओर लगाएंगे तो भी बच्चों आपको उतना ही समय में आपको उत्तर मिल जाने वाला है। यानी बच्चों इस तरह के अगर सवाल होते हैं जहाँ पर आपको बहुत, यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 43 तक पहुँचने के लिए दाईं ओर जो छलांग लगाना है बच्चों, आपको बहुत अधिक बार लगाना पड़ेगा छलांग। तो ऐसे में बच्चों आपको यही देखना है कि आपको कम से कम छलांग लगानी पड़े और बच्चों आपका उत्तर सही आ जाए। तो ठीक है, अभ्यास के बाद बच्चों दोनों ही तरह से आप सीखें और धीरे धीरे आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि खेल खेल में बच्चों इसे आप घर पे कर सकते हैं। तमाम जो अभ्यास है, खूब अभ्यास करेंगे तो बच्चों आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। बाद में चलकर बच्चों उंगलियों पर गिनकर भी आप इसे हल कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज कि इस पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया है बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बच्चों खूब मेहनत करते रहना है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।